अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन मयि श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं विचार के बारे में। विचार करना चाहिए या नहीं? विचार क्यों करना चाहिए? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो फसाए। कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। जो मानव बिना सूझबूझ के कार्य करता है वह बाद में पछताता है और अपना काम बिगाड़ लेता है। संसार उसकी हंसी उड़ाता है। बताया है कि लिखनतम पढ़ंतम और सुनंतम, यानी कोई मानव कितना ही पढ़ लिख ले और रात दिन श्रवण करता रहे लेकिन उस पर विचार ना करे, अर्थात विचार करके कार्य न किया तो सफलता मिलना कठिन है। विचार करने को दूसरे शब्दों में मनन भी कहते हैं, अर्थात विचार मन से होता है, जिसे मंथन भी कह सकते हैं। जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, वह सब विचार करने से होती हैं। हमारे हृदय में सबसे पहले भाव उत्पन्न होते हैं और भाव गुणों के अनुसार होते हैं। जिसमें जिस गुण की अधिकता है उसी के अनुसार भाव होते हैं और भाव के अनुसार विचार बनते हैं और विचारों के अनुसार कर्म बनते हैं। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख होता है। सब कार्य विचार करके करें और भक्ति विचार कर न करें तो इससे तो बड़ी हानि होगी। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट करके समझा रहे हैं। इसे सुनकर समझकर विचार करें। कह रहे हैं, ज्ञान विचार न उपजई क्या मुख बोले राम, शंख बजावई बावई रते न निर्गुण नाम। ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों दम तोड़े श्वास, कहा हो तो हरि नाम से जो दिल ना विश्वास। ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों भोंकत है स्वान, 10 जो जंजल में रहे भीजत ना पासान। ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों रीकत घर गीद, कहा हो तो हरि नाम से जो मन नाही सीध। समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल, समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याल। गरीबदास जी स्पष्ट कर कह रहे हैं कि जब दिल में विश्वास नहीं है तो हरि नाम से क्या होगा। सबसे पहले हमारे अंदर आस्था और विश्वास होना चाहिए। मुंह से आप कितना भी राम राम रटते रहो, कितने ही घंटा शंख बजाते रहो, कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक आपके अंदर विवेक नहीं होगा तब तक आपके अंदर ज्ञान का विचार नहीं होगा। जिस दिन आपके हृदय में ज्ञान विचार उत्पन्न हो गया और निर्गुण नाम से प्रेम हो गया तो आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। और वह निर्गुण नाम आपके अंदर आपके श्वासों में रमा हुआ है, उस पर विचार करो। और कह रहे हैं कि क्यों भौंकता है श्वान, अर्थात कुत्ते की तरह भौंकने से लाभ नहीं होगा। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी और भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटेगी। भूख और प्यास मिटाने के लिए तो भोजन और पानी ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात सतमार्ग को जानकर उस पर चलना पड़ेगा।
और बता रहे हैं कि बिना ज्ञान विचार विवेक के गधे की तरह रींगते रहो। जब तक आपका मन परमात्मा की ओर नहीं होगा तब तक आप संसार में भटकते रहोगे। जिस दिन आपने अंदर निज नाम और रूप को जान लिया तब आपके ऊपर संसार का असर नहीं होगा। जैसे पत्थर गहरे पानी में काफी समय तक पड़ा रहे तब भी नहीं भीगेगा, अर्थात जल का असर नहीं होगा। इसलिए जो भी कदम चलो विचार कर चलो, और जहां पर भी बोलना पड़े तो समझ विचार कर बोलो, किसी को बुरा ना लगे और सत्य बोलो। और कह रहे हैं समझ विचार कर जागना चाहिए। हमें सुबह को कितने बजे जागना चाहिए और क्या 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 ख्याल करना चाहिए। जो मनुष्य सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन भक्ति करता है वह हमेशा सुखी होता है, और जो उस समय को आलस में खो देता है वह इस जन्म में भी दुखी और आगे भी दुख उठाता है। इसलिए जो करें तो विचार कर करें। करें विचार समझ कर खोज बूझ का खेल, बिना मथे निकसे नहीं है तिल अंदर तेल। जैसे तिल में तेल है यूं काया मध्य राम, कोलू में डारे बिना तत नहीं सह काम। विचार नाम है समझ का, समझने परी परख, अकलमंद एक घना बिना अकल क्या लख। पारक करे सो पीर है बोले समझ विचार, न स्वरूप नर हरि धरिया अर्थ कला कर तार। बिना विचारे क्या लहे कस्तूरी भटकंत, बिन बूझे नहीं पाइए गाम डगर मग पंथ। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट कर कह रहे हैं कि सब कार्य विचार कर करने चाहिए। जैसे दूध में घी है, उसको प्राप्त करने की विधि है। दूध को गर्म करके दही जमाते हैं और दही को मथकर मक्खन निकालते हैं और उससे मक्खन से घी मिलता है। और जैसे तिल में तेल है, तिल को कोलू में डाले बिना तेल नहीं मिलता। ऐसे ही काया के अंदर राम है। बिना समझ के अर्थात बिना विचार के उसकी परख नहीं हो सकती। और कह रहे हैं कि विचार नाम समझ का, अर्थात जिसने सदगुरु के द्वारा समझ लिया परख लिया वही बुद्धिमान है, और जिसने परख लिया वो ही समझ विचार कर बोलेगा। बिना विचारे तो हिरन भी कस्तूरी के लिए भटकता फिरता है, जबकि कस्तूरी उसके अंदर है। उसको जानने के लिए अर्थात पाने के लिए किसी गुरु से जानना पड़ेगा। और कहा है कि बिना बूझे तो गांव की डगर भी नहीं मिलेगी, अर्थात गांव का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो भगवान के लोक का रास्ता बिना बूझे कैसे मिल सकता है। परमात्मा ने अपनी कला के द्वारा अर्थात अपनी समझ विचार से नर जैसा रूप धरा और अपने पंथ के बारे में बताया, और भक्तों को सद्बुद्धि देकर अपने को लखाया। जिसने लख लिया अर्थात परख लिया वही पीर है। ज्ञान सफा के चौक में जहाँ विचार विवेक, कुटलाई जी बहुत हैं निर्मल अंगा एक। बिना विचारे भ्रम है सुरपति सरीखा हो, गौतम ऋषि गुरुआ बड़े जाकी पत्नी जो। बिना विचारे विचरता बैरागी सुखदेव, सप्तपुरी में गवन कर ढूंढे जनक विधे। गोरखनाथ सुनाथ हैं जंत्र मंत्र जोग, सतगुरु मिले कबीर से काटे दीर्घ रोग। गंधर्व सैन गधा भया पुत्र ही पिता श्राप, बिना विचारे बैठना सुने उर्वशी लाप। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बिना विचारे जो कार्य करता है
उसमें सफलता बहुत कम मिलती है और कहीं कहीं तो संसार की नजरों से भी गिर जाते हैं। और कह रहे हैं कि गौतम ऋषि कितने बड़े हुए और क्रोध में अहल्या को श्राप दे दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी नजरों से गिर गए और चंद्रमा को भी कलंक लगा, क्योंकि विचार कर सुखदेव भी बिना विचारे भटकते रहे, जिन्हें सप्तपुरी से भी वापस कर दिया। अंत में विचार करा और विधेय राजा जनक को गुरु बनाया, तब भ्रम दूर हुआ। गोरखनाथ जंत्र मंत्र सब जानते थे, अर्थात सिद्धियां जानते थे, लेकिन जन्म मरण का दीर्घ रोग नहीं कटा। जब परमात्मा की कृपा हुई तो गोरखनाथ की सदगुरु कबीर साहब से भेंट हुई। तब गोरखनाथ को समझ आई कि सतमार्ग क्या है। इंद्र का बेटा गंधर्व सेन पिता के श्राप से गधा की योनि में चला गया। बिना विचार विवेक के सब कार्य बिगड़ जाते हैं। बिना विचारे जो करते हैं वह कुटिलता को प्राप्त होते हैं, और जो विचार कर गुरु से सूझबूझ कर कार्य करते हैं वह निर्मल होते हैं और उनके कार्य में भी सफलता मिलती है। दुर्वासा को तप किया 84 सहस्र प्रवान, इंद्रलोक बंधे गए भंवर कुचों की खान। जादो गए विचार विन भर में 56 कोड़ी, दुर्वासा से छल किया लागी मोटी खोड़ी। विजय विजय थे पोलिया विष्णु पोल दरवान, बिना विचार राक्षस भय बड़ कलंक है मान। रावण शिव का तप किया दीने शीश चढ़ाए, 10 मस्तक भी सो भुजा जो दीना सो पाए। लंक राज रावण दिया होशिया बिना विचार, पलक बीच पर लोभ है लंका के सिकदार। करीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि बिना विचारे दुर्वासा ने तप किया तो इंद्रलोक में बांधे गए। बिना विचारे 56 करोड़ यादव भ्रम में रहे। दुर्वासा से छल किया और समझ नहीं पाए। अजय विजय विष्णु दरबार में पहरेदार थे, बिना विचारे राक्षस हो गए और बड़ा कलंक लगा। रावण ने शिव का तप किया, शीश काट काट करके चढ़ाया, बिना विचारे किया और जैसा दिया वैसा पाया। और कह रहे हैं कि लंका का राज रावण को मिला, बिना विचारे बुरे कार्य किए और लंका का राज हाथों से चला गया और मौत घाट तलवर में चले गए। जब बिना विचारे ऐसे बड़े बड़े सरदार चले गए तो छोटों की तो बात ही क्या है। इसलिए सोच विचार के कार्य को करना चाहिए। सीता सतवंती सही रामचंद्र की नार, रावण दाने छल रही बिन्ही ज्ञान विचार। 3 वचन समझी नहीं बेटी राम की कार, समुद्र सते बंध बांध कर हनुमत लंक सिधार। पारासुर सेवन करें कुटिल कला घट माही, पुत्री स्यों संजय किया ज्ञान विचारिया नाही। उद्दालक के नाश केत गए फूल बन राय, पिता वचन जद मेटिया तो जम नगरी जाए। नारद मुनि निर्गुण कला तत्वेता तिहु लोक, नर से ती नारी भई यो होना बड़ धोख। गरीबदास जी अपनी वाणी में स्पष्ट कर कह रहे हैं कि जिन्होंने बिना विचारे कार्य किए उन्हें दुख भोगने पड़े। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर कह रहे हैं कि सीता सतवंती रामचंद्र की पत्नी को रावण छल करके चुरा ले गया तो उसका क्या नतीजा हुआ। रावण की जान भी गई और राज भी गया। ऐसे ही 3 वचन न समझने के कारण राम के कार्य में बाधा आई।
समुद्र का पुल बांधकर हनुमान लंका गए। बिना विचारे पाराशर के हृदय में कुटिलता आ गई और पुत्री से संयम किया। उद्दालक के नासकेत हुए और सब कुछ ठीक था, लेकिन पिता के वचनों को मेट दिया, अर्थात कहना नहीं माना, तो उन्हें यमलोक जाना पड़ा। नारद मुनि चारों वेदों के ज्ञाता, तीनों लोकों में घूमने वाले ब्रह्मा के पुत्र, बड़े विद्वान थे, लेकिन बिना विचारे उन्हें भी धोखा मिला। कह रहे हैं, पुत्र 72 वाक छल, नर से नारी कीन, मान ढिंग छूटिया नहीं, तत्वेता मतिहीन। भृगु भ्रम में बह गए, कीना नहीं विचार, त्रिभुवन नाथ विशंबरम, लात घात करतार। बिन विचार तन क्या करे, और बिन विचार तन क्या धरे, कुटबाई पशु प्राण, नाही सुरती शरीर की, ता घट कैसा ज्ञान। गोपी लुट गई कृष्ण की, अर्जुन सरीखे संग, लख संघानी बाण कर, जीते बड़े बड़े संग। काव्यों गोपी लुटिया, अर्जुन चले न बाण, होनी होए सो होत है, समझ बूझी हो ज्ञान। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट कर कह रहे हैं कि तन तो मनुष्य का धारण कर रखा है और कर्म पशुओं जैसे हैं, जिसे अपने शरीर का भी पता नहीं है। इस शरीर में आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जिसने विचार कर उस सत्य को किसी गुरु द्वारा जान लिया तो उसके घट में ज्ञान पैदा हो जाएगा। जिसने घट का ज्ञान नहीं जाना तो उसका कैसा ज्ञान है, अर्थात सब व्यर्थ है। और कह रहे हैं कि होनी तो होकर रहती है। जैसे भीलों ने गोपियां लूट ली, उस समय अर्जुन के बाण नहीं चले। जिन बाणों के द्वारा अर्जुन बड़े बड़े जंग जीते थे, भृगु भी भ्रम में बह गए, उन्होंने भी मन में विचार नहीं किया, और जो तीनों लोकों के नाथ उनके लात मारी, और 72,000 पुत्र चले गए, नर से नारी कर दिए, तब भी मान और अहंकार नहीं छूटा। ऐसे मतिहीनों का ठिकाना नहीं होता, और इस लोक में भी दुख पाते हैं और परलोक में भी ठिकाना नहीं पाते। इसलिए सुनकर समझकर हमें भी अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि मानव जीवन क्यों मिला है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस जीवन का प्रधान लक्ष्य है कि बंधनों से मुक्त करना, अर्थात अपना कल्याण करना, और कल्याण करने के लिए उपाय है भक्ति का। जब तक आप सत्य की भक्ति को नहीं जानोगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक उस चेतन की भक्ति को नहीं जानोगे तब तक चेतन को नहीं पा सकते। जड़ पूछते पूछते कितना समय हो गया और संसार में जन्म मरण में ही फंसे हुए हैं। यही विचारणीय है, विचार कर भक्ति भजन करें, यही साथ जावेगा। धन दौलत साथ जाने वाला नहीं है। यह सुंदर मौका परमात्मा ने दिया है, यदि यह मौका निकल गया तो फिर ये हरगिज हाथ नहीं आवेगा। भजन के द्वारा समझा रहे हैं, कह रहे हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा, गया अब सर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आवेगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा, गया अब सर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आवेगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पावेगा,
बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबावेगा, जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबावेगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। कुटुंब परिवार सुतीदारा, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुतीदारा, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठावेगा। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठावेगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आवेगा। गर्भ में कहा था तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में कहा था तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखावेगा। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखावेगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद व खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद व खुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलावेगा। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलावेगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। कहें कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहें कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गमावेगा। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गमावेगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आवेगा। सत साहिब।